नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विदिशा प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार सुनील शर्मा और नरेंद्र दीक्षित बाइक से भोपाल से विदिशा आते समय हादसे का शिकार हो गए। ट्रक की टक्कर से तीनों पत्रकारों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। रात में ही उन्हें सांची अस्पताल लाया गया। वहीं दूसरे दिन मंगलवार को प्रेस क्लब में उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां कलेक्टर और एसपी द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात में ही ट्वीट पर इस घटना पर शोक जताया। इसके बाद तीनों पत्रकारों के परिवारों को 4-4 लाख की राशि देने की घोषणा की गई। मैं शैलेंद्र सिंह टीलगढ़ी। एक एक्सीडेंट भोपाल रोड पर हुआ है, क्या कहेंगे आप? वहाँ मौके पर थे, विदिशा के 3 लोगों की डेथ हुई। मैं मौके पर नहीं था, मैं भोपाल से आ रहा था अपने 3 मित्रों के साथ। और चूंकि वहाँ 4-5 गाड़ियाँ जाम लगा हुआ था, देखा कि वहाँ पे जो है कोई एक्सीडेंट हुआ है और मैं विदिशा का था, तो मुझे ऐसा लगा कि विदिशा के ही कोई लोग ना हो, इसलिए हम वहाँ रुके। और जब रुके और हमने देखा तो एक व्यक्ति को मैंने पहचाना, सबसे सामने चेहरे करके पड़े हुए थे। वो सुनील भाई सब थे, सुनील शर्मा जी, हमारे मोनू हमारा मित्र है, उनके बड़े भैया थे वो। उनको देखा, बाकी लोगों को भी हमने पहचानने की कोशिश करी। दो लोग और भी थे, तो उनमें दूसरे को हमने पर्स निकाला। उनका पर्स से जब देखी आईडी, तो वो राजेश शर्मा जी थे, जो हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं विदिशा के। और फिर तीसरी एक व्यक्ति पड़े हुए थे, उनको हमारे एक मित्र ने जाके देखा, उनकी सांस चल रही थी, उनकी नब्ज चल रही थी। दीक्षित जी थे। वहाँ पे पुलिस के 2 लोग खड़े हुए थे, मैं नहीं जानता कौन थे, वो जिस भी थाने से थे। उनसे मैंने नंबर लिया संबंधित थाने का। मैंने कहा इतने देर तक अभी तक जो है एम्बुलेंस नहीं आई है, या जो भी आपका एक व्यवस्था है चिकित्सालय की, वो व्यवस्था अभी तक नहीं पहुंची है। तो मैंने टीआई साहब को ही फ़ोन लगाया। टीआई साहब की बात, टीआई साहब नहीं आए 15 मिनट तक। फिर मैंने, मेरे मित्र हैं जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी किरार, उनको फ़ोन लगाया। उन्होंने एक्टिव हुए। फिर उन्होंने अपने माध्यम से फिर पौने घंटे 45 मिनट बाद जो है वहाँ एम्बुलेंस पहुँची। फिर उनको जो है जो शरीर थे उनको लेके हम सांची अस्पताल में खड़े हुए हैं अभी। तीनों आज हमारे बीच। घटना के पीछे क्या लग रहा है, कहाँ कोई गलती रही है? गलती जो भी रही हो, सामने की भिड़ंत थी, लेकिन एक व्यक्ति को हम बचा सकते थे। दीक्षित जी को शायद हम बचा लेते आज, अगर हमारे साथ प्रशासन की ताकत होती तो। हादसा कितने बजे हुआ था? हादसा लगभग 9:30, 9:35, 9:10 के आसपास करा हुआ। सहज सरल हमारे मित्र भाई राजेश जी असमय दुर्घटना के शिकार होकर हम सबके बीच से चले गए। साथ में 2 हमारे साथी पत्रकार भी हैं। पत्रकार जगत ही नहीं, संपूर्ण शहर में आज शोक की लहर है। उनका असमय जाना एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। भाई राजेश जी निरंतर सभी क्षेत्रों में न्याय और सत्य की लड़ाई लड़ते थे। उनका जाना निश्चित रूप से असहाय पीड़ित जो लोग जिनकी वो हमेशा न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहते थे, ये उनकी भी बहुत बड़ी क्षति है। शोक संतप्त परिवार को मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत श्रद्धा। ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ये ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति। मेरा एक आपसे अनुरोध ये है कि एक बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे 3 बड़े होनहार जो पत्रकार साथी थे, ये इस राजेश शर्मा जी तो प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी थे, इनका असमयक इस दुर्घटना में निधन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुबह ही ट्वीट करके जानकारी दी है कि हमारे तीनों जो साथी हैं उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन्होंने स्वीकृत की है। और भी जो हो सकेगा हम कोई उसमें कमी नहीं रखेंगे, हर तरह से मदद करेंगे। तो अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को यह बहुत बड़ा दुख सहन करने की शक्ति दे।